क्या संविधान के मार्फत से ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है? किसी ने भीख तो दे नहीं रखी है। और जो विसंगतियां है उस संदर्भ में मार्च से लेकर अब लगातार उस विसंगतियों के बारे में चर्चा हुई, तय हुआ। तय होने के बाद में आगे बढ़ना हुआ, कुछ कदम आगे बढ़ना। और ये 9 तारीख के दिन, 8 तारीख के मध्य रात्रि को अशोक गहलोत जी ने खुद ने, उससे पहले 10 दफे मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मैंने संवाद किया। कैबिनेट के संदर्भ में 3 दफे मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनके पास जाकर और बात करी। और 8 तारीख को रात को किसी भी प्रकार के संशय नहीं थे, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं था। उसके बावजूद 8 तारीख के वादा, जो विश्वास होता था वो वादा ही होता है। और 9 तारीख को उन्होंने डेफर किया। कैबिनेट के अंदर क्या होता है ये गोपनीय होता है, उसकी कसम हर कोई खाता है। उसके बावजूद कैबिनेट में जो कुछ हुआ उसको पहले तो लोगों के बीच में साझा करना कि कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, उस विवाद से ये जो फैसला है वो फैसला रुके, ये मंशा हो सकती है। एक तो मुझे ये लगती है, उसके अलावा और कोई दूसरा मंशा मुझे नहीं लगती। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, प्रदेश का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये किसका फायदा करना चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमने इसलिए सवाल किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किसका फायदा करना चाह रहे हो? जिन्होंने फैसला किया, गलत फैसला किया, उस फैसले को नहीं बदल कर ये पूरा का पूरा जो विरोध है, जो पूरा का पूरा जो गलत चीज है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर तो नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं है। वो सरकार बनाने के अंदर राजस्थान के करोड़ों मतदाताओं का सहयोग है, उसके बाद एमएलए का सहयोग है। कोई इसी एक व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सही फैसले को किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर सके। ये इस पूरे की प्रकरण की पृष्ठभूमि है। और इकलौती मांग हम लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द कैबिनेट बुलाए। आप इंतजार किसका कर रहे हो? विवादों का इंतजार कर रहे हो? जातियों के आमने सामने होने का इंतजार कर रहे हो? वर्गों का आमने सामने होने का इंतजार कर रहे हो? ये इंतजार कर आपको हासिल क्या होगा? किस विचारधारा को आप लोग मदद करना चाहते हो? ये सब सवाल सामने है। पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर मेरे को किसी के संदर्भ में इतने सवाल मेरे जहन में नहीं आए। हम लोग चुनाव भी आमने सामने लड़े हैं, चुनाव भी जीते हैं, चुनाव भी हारे हैं। फिर इतने सवाल जो 9 तारीख को अशोक गहलोत जी ने मेरे सामने खड़े किए, ओबीसी वर्ग के सामने ये 9 तारीख को जितने सवाल खड़े किए, वो कभी भी मेरे या ओबीसी वर्ग के सामने खुद का, आज मैं मेरे गांव का भला नहीं कर सकता हूं, उसके बारे में मैं सही नहीं सोचूंगा। मुझे तो आगे चलकर मेरे गांव के लिए करना चाहिए, मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हम लोगों को तो ये लगता था कि अशोक गहलोत जी भी ओबीसी वर्ग के हैं, तो कम से कम ये तो अन्याय नहीं होने देंगे। पर 9 तारीख के बाद में अशोक जी ओबीसी वर्ग में, खुद के वर्ग के लिए उनकी ये फैसला नहीं करना, और बाकी जो इस वर्ग से नहीं है वो तमाम लोगों ने इस फैसले को जहां भी जरूरत पड़ी उस फैसले के संदर्भ के अंदर उन्होंने सही कदम उठाकर और यहां तक फाइल पहुंचाई। और अशोक गहलोत जी ओबीसी वर्ग के होते हुए भी उन्होंने नहीं किया। तो बहुत चिंताजनक स्थितियां हम लोगों के सामने खड़ी कर दी है। और मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, मेरे जहन में ये सवाल आ रहे। टारगेट तो छोड़ो, प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मेरा कोई सवाल भी नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने डेफर नहीं किया। अगर प्रताप सिंह जी खाचरियावास वहां कुछ सवाल भी करते, वो मुझे नहीं पता उन्होंने सवाल किए या नहीं किए, अगर करते तो उनका अधिकार है। ये कैबिनेट होती किसके लिए? हर मंत्री का अधिकार है उस कैबिनेट के अंदर जो भी सवाल किसी संदर्भ में जुड़े हुए हैं वो सवाल उठाए।
ये फर्ज किसका है? ये फर्ज उस डिपार्टमेंट के मंत्री का है। इस केस के अंदर वो मंत्री माननीय आदरणीय अशोक गहलोत जी घुसे थे, तो उन्होंने अगर कोई सवाल उठे हुई, मुझे नहीं पता सवाल उठे, अगर सवाल उठे हुई तो उसका जवाब अशोक गहलोत जी को खुद को देना था। उसको आगे डफर कर ये सही नहीं किया उन्होंने। जी, आरक्षण की विसंगतियों के संदर्भ के अंदर मैंने पहले भी विश्वास दिलाया था, ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाया था, मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं ईमानदारी से इस मुद्दे पर सहमत था और जितना मेरे से संभव हो पाएगा इस संदर्भ में सही फैसला कराने के लिए मैं करूँगा। किसी भी सीमा तक मुझे जाना पड़ेगा तो भी मैं वो सीमा पार करूँगा। मुश्किलें नहीं है, मुश्किलें आसान कर इसमें फ़ायदा किसको होगा? अगर किसी ने गलत फैसला किया हुआ है, वो हमारी सरकार, ये सरकार किनकी है? हम कांग्रेसियों की सरकार है। हमारी सरकार उसके अंदर संशोधित कर और सही करे तो उसमें फ़ायदा तो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। निर्णय नहीं कर कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। सवाल उठाकर संघर्ष कर अगर हम लोग चुप रहेंगे तो यही पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ़ नहीं करेंगी। मेरे सामने सवाल किया कि या तो ये अन्याय हो रहा है उसमें मैं मौन रहूं। इतने बड़े आज 50% से ज्यादा आबादी राजस्थान की प्रभावित हो रही है, उनके हितों के लिए, उन नौजवानों के हितों के लिए मैं या तो नौजवानों के साथ खड़ा रहूं, उनके भविष्य के लिए खड़ा रहूं, या फिर कोई मैं एक पद की छाया के अंदर मौन रह जाऊं। पद आते रहेंगे जाता रहेंगे, व्यक्ति आते रहेंगे जाते रहेंगे, फिर नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।